श्री स्वतंत्र देव जी। बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में 49 परियोजनाएं स्वीकृति थी, जिसमें से 31 परियोजनाएं 200 करोड़ रुपए के अधिक थी। ये सभी परियोजनाएं पूर्णता के कगार पर है। 31 में से 5 परियोजनाएं पुनर्रचित लागत पूर्व में ही स्वीकृत हो चुकी हैं। शेष 26 की स्वीकृति आज की बैठक में प्रदान की गई है। ये 26 परियोजनाएं झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर की, और विंध्य में अपने मिर्जापुर, सोनभद्र की परियोजनाएं हैं। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 10,185 करोड़ थी और पुनर्रचित लागत 11,580 करोड़ है। इस प्रकार की परियोजनाएं में और 1,394 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसमें कार्य की लागत वृद्धि में 600 करोड़ ऐसे हैं जो कार्य के स्कोप में वृद्धि के कारण है, जिसमें मुख्यतः ग्रामों के अंदर पाइपलाइन की वृद्धि हुई है, मतलब गांव बस गए इधर उधर, पाइपलाइन जो बढ़ाना है। और बाकी परियोजना जैसे जीएसटी, उसके पहले था तो जीएसटी में पहले 12% था तो 18% हो गया, यानी 6% की वृद्धि हुई, तो लगभग 561-600 करोड़ के आसपास हुआ खर्चा हुआ। बाकी जो हुआ, सभी विभागों की एनओसी होती है, सभी विभागों को लिया जाता है, उसमें खर्चा होता है। मूल रूप से लगभग 500-600 लगभग करोड़ ये अपने कार्य योजना में स्वीकृति हुई है। ये पूरी हमारी 26 परियोजना थी। 26 परियोजनाओं का नाम लम्बा है, इसलिए बुंदेलखंड में जो मैं बताया यही जिलों की परियोजना ये हमारी स्वीकृत हुई है। अब ये सब होने से 2 महीने में लगभग हम बुंदेलखंड के सभी काम जो पेमेंट ठेकेदारों का है, ये सभी काम हो जाएंगे कंप्लीट, 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी बिंद और यहाँ की परियोजना। हाँ, बुंदेलखंड बिंद मतलब कुल मिलाकर ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा, हाँ पाइप जेल की, और ये दूसरा है मिर्जापुर, सोनभद्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वतंत्र देव जी। माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। नहीं, सिंचाई की नहीं है, केवल जल जीवन मिशन, पेयजल। ऐसा है कि उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए, उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का हब बनाने के लिए और अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र में था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, जो 6 मंडल अछूते थे उनमें, उनका नाम रखा गया था, उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर। तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए उनका नाम माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, यह करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति के जो विरासत है उनको उनके नाम से रखते हैं, तो संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन भी होता है और जीवंत भी होती है, आने वाली नस्लों को हम सौंपते हैं। तो पहला प्रस्ताव तो ये गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जम्भेश्वर वहाँ के हाँ, वहाँ पे बहुत आस्था है वहाँ के निवासियों की, इसमें प्राचीन मंदिर भी है और वहाँ के लोग इनसे सांस्कृतिक रूप से चेतना भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही 2 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता, इसमें लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक तो है HRIT गाजियाबाद और दूसरा है फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली।
ये दोनों ने अपने सभी मानक पूर्ण कर लिए हैं और सभी विभागों के अपमत प्राप्त इनके अनुकूल हो गए, इसलिए ये 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। और जब नए विश्वविद्यालय खुलते हैं तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो ये प्रस्ताव आज पारित हुआ। माँ शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर जो अब वर्तमान नाम हो जाएगा, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय तो बताई दिया आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय A.K. शर्मा साहब से अनुरोध करेंगे कि वो आज के विषय में आज